औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज हम क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 का जो टॉपिक कर रहे थे 12.4 एंडोक्राइन सिस्टम। और इसके अंदर हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड को देख चुके हुए हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, उसकी वर्किंग क्या है और उसके कौन कौन से हार्मोन्स हैं। ठीक हो गया। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे फर्दर तीन ग्लैंड्स को, जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट आ रहा है थायराइड ग्लैंड्स, जो कि हमारे थायराइड यानी कि निक वाली साइड पे होते हैं। ठीक हो गया। और सेकंड हमारे पास आता है पैराथायराइड ग्लैंड्स, और पैराथायराइड ग्लैंड्स भी हमारे इस निक वाले पार्ट में ही आते हैं। और लास्ट जो इस आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं वो है एड्रेनल ग्लैंड्स। एड्रेनल ग्लैंड्स हमारे किडनी के ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि ये आपको पार्ट नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। तो आज हम इन तीनों ग्लैंड्स को देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थायराइड ग्लैंड्स को। जी, थायराइड ग्लैंड्स अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, जो सबसे बड़ा ग्लैंड है एंडोक्राइन सिस्टम का, उसके अंदर जो हमारे पास ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड्स। ठीक हो गया। अक्सर का ये एमसीक्यू वगैरह आ जाता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक हो गया। तो आपने याद रखना कि ये थायराइड ग्लैंड जो है ये हमारा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। आगे हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की। तो आज जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये हमारे नेक रीजन के अंदर होता है, या और लैरेंस से थोड़ा सा नीचे वाली साइड पर होता है, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर आपको नजर भी आ रही है। ये लैरेंस वाला हमारा पार्ट होता है, इससे नीचे ये हमारे पास ये ग्लैंड मौजूद होता है, जैसे कि आपको ये पर्पल कलर में शो हो रहा है। ठीक हो गया। और नीचे ये फर्दर अनदर पार्ट्स ऑफ बॉडी आ जाते हैं हमारे। ठीक हो गया। तो ये थायराइड्स ग्लैंड हमारा मौजूद है हमारी गर्दन वाली साइड पे। ठीक हो गया। आगे हम बात करते हैं इसके हार्मोन्स की। तो इसके पास जो हार्मोन्स है वो दो हार्मोन्स है, एक थायरैक्सिन है और एक हमारे पास है कॉल्सीटोनाइन। एक है हमारे पास कॉल्सीटोनाइन और एक है हमारे पास थायरैक्सिन। तो एक एक को देख के हार्मोन्स क्या फंक्शन परफॉर्म देते हैं और इनके कम या ज़्यादा होने से किस किस्म की डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में पैदा हो सकती हैं। जी, सबसे पहले हम देख लेंगे थायरैक्सिन। थायरैक्सिन बेसिकली होता क्या चीज़ है? थायरैक्सिन हमारे पास जो भी हम जो फूड खाते हैं, जो उसकी ब्रेकेज होती है, यानी कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, उस ऑक्सीडेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है ये थायरैक्सिन की वजह से होती है। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये हमारी जो बॉडी की जो ग्रोथ होती है ये उसका भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक हो गया। तो यानी कि अब जो हमारी जो एनर्जी रिलीज होती है ऑक्सीडेशन के दौरान उसको एक इंक्रीज कर देता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली ये हमारी जो ग्रोथ हो रही थी बॉडी की उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके दो वर्किंग है। ठीक हो गया। फर्स्ट, ये हमारे जो फूड के जो पार्टिकल्स की जो ब्रेकेज हो रही थी, यानी कि जो ऑक्सीडेशन का प्रोसीजर हो रहा है, उस दौरान एनर्जी की मिकदार को क्या करता है? इंक्रीज करता है बॉडी के अंदर। ठीक हो गया। और सेकेंडली ये जो बॉडी के अंदर जो ग्रोथ है उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये तो इसकी वर्किंग होगी। अगर जो थायरॉक्सिन है इसके कम या ज़्यादा होने से क्या हो सकता है? उसमें इसके कम हो जाने से एक हमारे पास बीमारी आती है, यानी कि डिसऑर्डर आता है ग्वाइटर। ग्वाइटर क्या किस किस्म की डिसऑर्डर है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात करेंगे कि जो हार्मोन्स हैं, ये जो हार्मोन्स बनाती है थायरॉक्सिन, इसके लिए बहुत ज़रूरी है आयोडीन। आयोडीन की मदद से ये अपने हार्मोन्स क्या करती है? प्रोड्यूस करती है। अब अगर ये हार्मोन्स के अंदर आयोडीन की मिकदार क्या हो जाए? कम हो जाए, यानी कि अगर हम डाइट जो खाना वगैरह खाते हैं उसके अंदर हम ऐसा खाना यूज़ करें जिसके अंदर आयोडीन की मिकदार कम है, अगर इसकी मिकदार कम होगी तो जाहिर बात है थायराइड जो ग्लैंड है उनकी मिकदार भी कम हो जाएगी। ठीक हो गया। क्यों? अभी हमने बात की है कि जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड्स हैं ये बेसिकली किस चीज़ से बनते हैं? आयोडीन से। और आयोडीन हम खाने के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे कि लाइका जो हम नॉर्मल साल्ट यूज़ करते हैं घरों में, सोडियम क्लोराइड NaCl, तो उस नमक के अंदर भी आयोडीन की मिकदार मौजूद होती है। ठीक है। अगर हम खाने में नमक की मिकदार को बहुत ही कम कर दें या अपनी ज़िंदगी में से नमक की मिकदार को निकाल ही दें तो इससे क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड्स हैं इनके जो हार्मोन्स होते हैं उनकी मिकदार क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और इनके कम होने की वजह से वो हमारा पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या हो जाता है? थोड़ा इनलार्ज हो जाता है साइज में। कौन सा पार्ट? जहाँ पे थायराइड ग्लैंड्स होते हैं। ठीक हो गया। तो इस बीमारी को हम कहते हैं ग्वाइटर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये डायग्राम में देख लें, जैसे कि ये वुमेन है, इसके आपको ये गर्दन वाली साइड पर नजर आ रहा है कि बहुत ज़्यादा इनलार्ज साइज हुआ पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। और ये इसी बीमारी की ही नतीजा ग्वाइटर होती है। तो अगर फर्दर हम एक और डायग्राम देख लें, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है, ओरिजिनल जो थायराइड का जो साइज है वो इतना होना चाहिए। ठीक हो गया, जैसे कि आपको ये कर्सर में शो कर, लेकिन चूंकि आयोडीन की मिकदार कम यूज़ करने से जिसके जो थायराइड ग्लैंड की मिकदार कम होगी, उसने अपने हार्मोन्स कम जनरेट किए हैं और उसकी वजह से इसका साइज़ क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और ये देखिए हमारी जो निक है वो इनलार्ज हो गया साइज़ के अंदर। ठीक है। तो ऐसी बीमारी को हम कहते हैं ग्वाइटर।
फर्दर आगे हम बात करते हैं, एक और हमारे पास बीमारी आती है जिसे हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, और ये हाइपोथायराइडिज्म में बेसिकली हमारे पास यानी कि जो थायरॉक्सिन है इसकी कमी के नतीजे में ही बनती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी की जो प्रोडक्शन होती है वो हमारी बॉडी में कम हो जाती है, यानी कि जो एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए होती है वो एक मिकदार से कम हो जाती है। अब उसके कम हो जाने से क्या हो जाता है, जो हमारा हार्ट है उसकी हार्ट बीट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि स्लो हो जाती है, यानी कि हमारे जो दिल की धड़कन होती है वो नॉर्मल से कम हो जाती है। और ये किस वजह से हुआ, क्योंकि जो हमारे पास एनर्जी की मिकदार थी वो अपनी परफेक्ट मिकदार में नहीं बन रही थी, उसकी मिकदार एनर्जी की क्या होगी हमारी बॉडी के अंदर, उसकी प्रोडक्शन कम होगी, और एनर्जी की प्रोडक्शन कम हो जाने की वजह से जो हमारी हार्ट बीट है उसकी जो स्पीड है वो क्या हो गई है, स्लो हो गई है, और इस किस्म के हम डिसऑर्डर्स को कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म्स। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म से जैसे कि नॉर्मल सी बात है कि नेचर के अंदर है कि कोई भी चीज़ है उसकी जो मिकदार है वो परफेक्ट होनी चाहिए, ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। कम होगी तो डिसऑर्डर्स होंगी, ज़्यादा होंगी तो डिसऑर्डर्स होंगी, यानी कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, आसान लफ्ज़ों में। ठीक है, अब जैसे हमने देखा कि थायराइड्स ग्लैंड के अंदर अगर हार्मोन्स की मिकदार कम होती है तो हमारे पास दो किस्म की बीमारियां, हम जो डिसऑर्डर्स हम देख चुके हैं, ग्वाइटर और हाइपोथायराइडिज्म्स। अब अगर हमारे मिकदार की ये ज़्यादा हो जाए तो उसे हम कहते हैं हाइपर। हाइपर वैसे भी कहते हैं ज़्यादा को। ठीक होगा, तो अगर इसके अंदर हार्मोन्स की जो तादाद है वो ज़्यादा हो जाए तो इस किस्म की जो हमारे पास डिसऑर्डर होती है उसे हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। ठीक होगा, अब हाइपोथायराइडिज्म की हमारे पास सिम्टम्स क्या हैं, उसकी अलामात क्या हैं हमारे पास, वो कुछ अलामत हमारे पास ये हैं कि इससे क्या होता है, एनर्जी की मिकदार हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि एनर्जी की मिकदार जितनी चाहिए होती है हमारी बॉडी को उतनी ही रहनी चाहिए, अगर तो वो ज़्यादा हो जाती है तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। इसके साथ साथ जो हार्ट बीट की स्पीड है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक हो गया, यानी कि जो दिल की धड़कन है वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। थर्ड हमारे पास आता है फ्रिक्वेंटली स्विफ्टिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा हमें पसीना आ जाता है। और लास्ट हमारे पास आता है शेवरिंग ऑफ द हैंड, यानी कि जो हाथ है वो कंपना शुरू हो जाता है। ठीक है, कपकपाहट शुरू हो जाती है इसके अंदर। ठीक हो गया, तो जैसे कि नॉर्मल से एक बात, अगर हम गाड़ी की अगर कोई स्पीड है और स्पीड हमें मैक्सिमम 120 रखनी चाहिए, अगर हम उसकी स्पीड को 160 180 रखते हैं तो गाड़ी के भी पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या हो जाते हैं, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह अगर हमारी बॉडी के अंदर भी एनर्जी की मकदार बहुत ज़्यादा हो जाए तो इससे हमारी बॉडी के यानी कि जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है लाइक अ हैंड है, इसमें क्या हो जाती है, कपकपाहट यानी शेवरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये थी हमारे पास थायरॉक्सिन्स के रिलेटेड, यानी कि अगर उसकी मिकदार कम या ज़्यादा हो जाए तो उसके नतीजे में पैदा होने वाली ये 3 डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस किए हैं। तो आगे हमारे पास थायराइड ग्लैंड्स के एक और हार्मोन्स है जिसे हमने कहा था कैल्सीटोनाइन, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो थायराइड ग्लैंड का जो हमारे पास एक अनदर हार्मोन है उसे हम कहते हैं कैल्सीटोनाइन। ठीक है, अब ये कैल्सीटोनाइन बेसिकली क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम आयंस की मिकदार को क्या करता है, कम करता है। किस में से, ब्लड में से। ब्लड के अंदर जो कैल्शियम की मिकदार है उसमें से ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस की मिकदार को कम करता है। कम करने के साथ साथ वो ज़्यादातर कैल्शियम की जो मिकदार है उसको बोन्स को प्रोवाइड कर देता है, बोन्स के अंदर उसको एब्जॉर्बेशंस कर देता है, यानी कि उसका वहाँ पे जज्ब करवा देता है ताकि हमारी जो बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग रही। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो हमारी बोन्स है वो कैल्शियम की बनी हुई हैं। ठीक हो गया, तो इसलिए ये इसकी जिम्मेदारी होती है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये क्या करे, जितनी भी ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस की मिकदार है उसमें ब्लड में से उसको कम करे, कम करके उसको फर्दर बोन्स को प्रोवाइड करे ताकि हमारी बोन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रह सके। ठीक हो गया, तो ये था हमारे पास थायराइड ग्लैंड। उम्मीद करता हूँ थायराइड ग्लैंड आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। जी जी, आगे हमारे पास आता है पैराथायराइड ग्लैंड्स। पैराथायराइड ग्लैंड्स भी बेसिकली हमारे पास थायराइड ग्लैंड के अंदर ही मौजूद होते हैं। ठीक हो गया, अगर हम इसकी बात करें तो इसके 4 ग्लैंड्स होते हैं इसके पास। ठीक हो गया, हम सारे डिस्कस तो नहीं करने जा रहे हैं यहाँ पे, बस थोड़ा हाउ ना उनकी लेंगे। तो आगे इसके अगर लोकेशन की बात करें तो ये बिल्कुल पोस्टेरियर साइड होता है थायराइड ग्लैंड्स के, यानी कि थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल पिछली साइड पे ये मौजूद होते हैं, जैसे कि डायग्राम है। ठीक है, ये आपको डॉट डॉट जो नज़र आ रहे हैं, ये 4 डॉट, ये हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं। अगर इसका व्यू अगर डिफरेंट दिखा दिया जाए आपको कुछ यूँ, ये बिल्कुल उसके पोस्टेरियर साइड यानी कि उसके पीछे वाली साइड पे ये क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, यानी कि उसका बैक व्यू है। ठीक होगा, और ये जो आपको येलो कलर में डॉट 4 नजर आ रही है, ये वो 4 के 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स है हमारे पास। और ये भी अगर हम इसके बात करें इसके हार्मोन्स की, तो जो इसके हार्मोन्स है उसे हम कहते हैं पैराथॉर्मोन।
क्या कहते हैं, पैराथॉर्मोन कहते हैं इसके हार्मोन को। और जो इसका हार्मोन्स है ये भी कैल्शियम आयन की मिकदार को ब्लड में इंक्रीज करता है। तो अगर मैं भी इस बात को कहूँ कि अभी हमने कैल्शियम-9 को देखा, वो भी कैल्शियम से रिलेट का वर्क करता है। तो और अगर मैं बात करूँ पैराथॉर्मोन्स की, तो ये भी कैल्शियम से रिलेटेड काम करता है। यानी कि ये दोनों मिलकर ही बॉडी के अंदर या हमारी बोन्स के अंदर कैल्शियम के जो आयन के जो लेवल होता है उसको मेंटेन रखते हैं। ये दोनों वर्किंग क्या करते हैं, मिल के करते हैं, कंबाइन करते हैं। ठीक हो गया जी। अगर हमारे पास ये जो पैराथॉर्मोन्स, जो हमारे पास हार्मोन है पैराथायराइड ग्लैंड्स, अगर इसकी मिकदार नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तब क्या होता है, और अगर नॉर्मल से कम हो जाए तो क्या होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अगर इसकी मिकदार इंक्रीज़ हो जाए, तो इसकी मिकदार इंक्रीज़ होने से क्या हो जाता है कि जो हमारी ये हार्मोन्स की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से क्या करता है, जो ब्लड के अंदर, ब्लड है ना, ब्लड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो कैल्शियम होता है ये स्टोर होना शुरू हो जाता है। यानी कि इतना बोन्स के पास नहीं जाएगा जितना जाना चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार इसके कहाँ ऐडेड होना शुरू हो जाती है, हमारे ब्लड के अंदर ऐड होना शुरू होती है। और जब ब्लड के अंदर ऐड होना शुरू हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी बोन्स है वहाँ पे कैल्शियम की मिकदार कम हो जाएगी, और उनकी मिकदार वहाँ से कम हो जाने की वजह से जो हमारी बोन्स होती हैं वो ब्राइटल हो जाती हैं, यानी कि कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक हो गया। देखिए कि पैराथॉर्मोन्स की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से जो ब्लड है वो कैल्शियम आयंस को ज़्यादा अपने अंदर स्टोर करना शुरू कर देता है, यानी कि अपने अंदर ऐड करना शुरू करता है। और ऐड होने के नतीजे में नॉर्मल सी बात है, जो हमारी बोन्स हैं उनको अपनी कैल्शियम की मिकदार उतनी नहीं मिल पाती जितनी उन्हें ज़रूरत होती है। इसलिए हमारी जो बोन्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, थोड़ा वीक होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर पैराथॉर्मोन जो ग्लैंड है इसकी मिकदार क्या हो जाए, नॉर्मल से कम हो जाए, तो इसकी मिकदार कम होने से क्या हो जाता है, जो हमारा ब्लड है इसमें कैल्शियम का जो लेवल होता है वो फॉल कर जाता है, नीचे गिर जाता है, डाउन हो जाता है। अब ब्लड के अंदर भी कैल्शियम की मिकदार होना भी ज़रूरी होती है। ठीक है कि नॉर्मल हमें रहनी चाहिए, एक हद से ज़्यादा नहीं, एक हद से कम भी नहीं। अब इस वजह से ब्लड के अंदर जो कैल्शियम की मिकदार है वो कम हो जाती है। क्यों, याद रखिएगा एक बात, जो हमें कैल्शियम हमारी बोन्स को मिलनी होती है वो हमारे ब्लड से ही मिलनी होती है। ठीक हो गया। अब ब्लड के अंदर ही कैल्शियम की मिकदार कम हो गई है तो जाहिर बात है ये किस्म की डिसऑर्डर होगी। तो इस किस्म की जो डिसऑर्डर्स होती है उसे हम कहते हैं टेन टैनी कहते हैं इसे। ये टेन टैनी से क्या होता है कि ये हमारे जो मसल्स होते हैं इसके ऊपर इफेक्ट करता है। किस तरह करता है, जैसे कि लाइक डायग्राम के अंदर देखिए आपको नजर आ रहा है, जो हमारे मसल्स हैं ये बिल्कुल यानी कि इनके अंदर ना वो झटके से फील होना शुरू हो जाते हैं इसके अंदर, और जो हमारी फिंगर्स हैं वो अकड़पन से इसके अंदर आ जाता है। जैसे कि आपको ये एक फिंगर्स पार्ट के अंदर नजर भी आ रहा है कि जो हमारे हैंड है वो बिल्कुल अकड़े हुए हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल टाइट हुए पड़े हैं। इसी तरह अक्सर का हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो यकदम हमारे जो लेग के मसल्स हैं वो आप क्या कहते हैं खींचना शुरू हो जाते हैं नीचे की डाउन पे। ठीक होगा, तो ये इस चीज़ की अलामत है कि हमारी ब्लड के अंदर कैल्शियम की मिकदार क्या हो चुकी है, कम हो चुकी हुई है। तो ये था हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड्स, और उम्मीद करता हूँ आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। जी, आगे हम बात कर लेते हैं जो हमारे आज के लेक्चर का लास्ट ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड, और इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम पैंक्रियास को और गोनेट्स को डिस्कस करेंगे। तो एड्रेनल ग्लैंड्स जो हमारे पास वर्ड है ये हमारे एड्रेनल किडनी को ही कहते हैं। तो ये जो हमारे पास किडनी के ही ग्लैंड होते हैं और इनकी जो तादाद होती है वो 2 होती है। क्यों 2 होती है, क्योंकि हमारे पास 2 ही किडनी होती हैं, इसलिए हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड्स भी 2 ही होते हैं। और ठीक है, अगर इसकी स्टेटेड की बात करें तो ये किडनी के बिल्कुल ऊपर वाली साइड पर है, जैसे कि आपको ये डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है, जैसे कि ये येलो कलर जो पार्ट आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये हमारे ग्लैंड होते हैं जो कि किडनी के ऊपर होते हैं, इसे हम कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स। और हम बेताशा दफ़ा इस चीज़ को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि जो किडनी होती है इसके अंदर हार्मोन्स के ज़रिए ही हमारी बॉडी के अंदर वाटर या साल्ट की मिकदार को क्या करती है, कंट्रोल करती है, ज़्यादा भी नहीं होने देती और कम भी नहीं होने देती। तो आगे फर्दर हम अपनी डिस्कशंस करते हैं लेक्चर्स की। तो इसके अंदर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इस 2 पार्ट्स आते हैं इसके, यानी कि इसका एक आउटर पार्ट होता है, एक इसका इनर पार्ट होता है। आउटर पार्ट को हम कॉर्टेक्स कहते हैं और जो इनर पार्ट होता है इसे हम मेडोला कहते हैं। तो बारी बारी देखते हैं कि ये दोनों किस पर्पस के लिए यूज होते हैं। जी, आगे हमारे पास जो एड्रेनल के जो 2 पार्ट है, एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल मेडोला। ठीक हो गया। एड्रेनल कॉर्टेक्स हमारा चूंकि आउटर वाली सरफेस होती है, ये जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है, जो इनर पार्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, एड्रेनल मेडोला। तो अगर एड्रेनल कॉर्टेक्स की हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हार्मोन्स क्या करता है, सीक्रेट्स करता है, और इसके जो हार्मोन्स होते हैं उससे हम कहते हैं कार्टियोसेटेरॉइड्स कहते हैं। और ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड और ये ब्लड के अंदर यानी कि वाटर और साल्ट की मिकदार को क्या करता है, मेंटेन रखता है, यानी उसको बैलेंस रखता है।
जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है किडनी के पार्ट के अंदर, चैप्टर नंबर 11 के अंदर हमने देखा हुआ कि किस तरह किडनी जो बॉडी के अंदर वाटर और जो साल्ट की मकदार को मेंटेन रखती है, और हमने डिस्कस किया था ये हार्मोन्स के जरिए करती है। और जो हार्मोन्स जो यूज़ करती है वो कौन से हमारे पास हार्मोन्स हैं, कॉर्टिकोसेट्राइड्स वो हमारे पास हार्मोन्स है जिसके ज़रिए ये ब्लड के अंदर वाटर और साल्ट की मकदार को क्या रखती है, मेंटेन रखती है। आगे हम बात कर लेते हैं, और ये चूंकि इसका एक्सटर्नल पार्ट है यानी कि इसका आउटर पार्ट है, ठीक हो गया। आगे हम बात करते हैं एड्रेनल मेडोला की। एड्रेनल मेडोला भी जो हार्मोन्स सीक्रेट्स करता है यानी कि जो खारिज करता है उसे हम कहते हैं एम्पीनेफ्रिन। एम्पीनेफ्रिन कहते हैं या एड्रेनल लाइन, ठीक है, एड्रेनल लाइन कहते हैं या एम्पीनेफ्रिन कहते हैं, ठीक हो गया। अब इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है या इसकी वर्किंग कब करता है, ये तब परफॉर्म करता है अपनी वर्किंग जब किसी किस्म का स्ट्रेस हो, स्ट्रेस के नतीजे में इसने अपना रिस्पॉन्स देना होता है। बॉडी में किसी किस्म का भी स्ट्रेस आ गया, ठीक हो, तब इसने ये अपने जो हार्मोन्स होते हैं इसे सीक्रेट्स करना होता है ताकि बॉडी नॉर्मल हो सके। इसलिए ये चूंकि स्ट्रेस तब भी आता है जब हमें अचानक बैठ बैठे कोई स्ट्रेस आ जाता है या कोई टेंशन आ जाती है, ठीक होगा, तो तब ये एमरजेंसी वर्किंग इसने करनी होती है। तो इसलिए इसको हम एमरजेंसी हार्मोन का भी नाम देते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस कंडीशन के अंदर क्या करता है, अपनी वर्किंग परफॉर्म करता है। इसलिए जो ऐसी सिचुएशन होती है वो हमारे पास एमरजेंसी सिचुएशन होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं एमरजेंसी सिचुएशंस। तो ये था हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड्स, और इसी तरह हमने देखा पैराथायराइड्स ग्लैंड और थायराइड्स ग्लैंड। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ अंडरस्टैंड नहीं हुई या आपका किसी किस्म का भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर की समझ आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ लगे छोटे से बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो या लेक्चर आप तक पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।